सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको कैसे किया जाए। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.2 के 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज चौथे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, आते हैं समझते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे है आपको साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। इसका कैलकुलेशन करना है और फाइनली आपको आंसर ऑब्जर्व करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, tan 45 का 1 होता है और कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है। आगे बढ़ाएं बच्चों। सेक 30 का मान आपको सेक 30 का मान भी आपको 2/√3 ही होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है और tan cot 45 का 1 होता है। सबका बारी बारी से मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। पिछले वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को सुधार लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसको बटा का जोड़ या बटा का घटाव या सम एडिशन करना है। देखिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। ये हमारा मेन फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। 2, 1 और √3 इसका एलसीएम जो होगा आपको 2√3 होगा। 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 से 1 में मल्टीप्लाई कर सिंपली √3 आ जाएगा। फिर वही बात होगा, यहां से 1 से 2√3 पूरा नहीं कटेगा, पूरा उतना ही वैल्यू आ जाता है, इसलिए यहां लिख देंगे 2√3। आगे बढ़ते हैं बच्चों। √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4। √3 से √3 पूरा कटेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब नीचे वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। नीचे वाला पार्ट भी है √3, 2 और 1। इसका भी एलसीएम 2√3 ही होगा। √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4। √2 से √2 कटेगा बट √3 नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा, यहाँ √3 और यहाँ 2√3। तो हमारा कुछ वर्क हो गया। अब इसको हम एक बार और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बगल में, नीचे बोर्ड में ना आ पाए, आपको ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ बगल में दिखाता हूँ आपको। देखो, ये 2√3 है, ठीक है भाई। और ऊपर में क्या बन रहा है, थोड़ा खूब अच्छे से समझो तो। ऊपर में बन रहा है √3 और 2√3, यानी 3√3 बन रहा है और यह -4 बन रहा है। चलिए ठीक है। उसी तरह नीचे 2√3 है, ऊपर में क्या बन रहा है, 4 का 4 तो बन ही रहा है यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 3√3 बन रहा है। अब इसी को और धीरे धीरे कैलकुलेट कर रहा है, एक सुंदर सा आंसर बना है। तो चलिए आगे समझते हैं। इधर हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, जब हमने यहां रफ किया तो हम इस वाले पार्ट को यहां पे लिख रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। इक्वल का साइन दे देंगे और यहां लिखेंगे 3√3 -4/2√3 मल्टीप्लाई। इस 2√3 को हम ऊपर लिख देंगे बच्चों और लिखेंगे 4 + 3√3। आप सोचेंगे क्यों सर? तो देखिए, कहने का मतलब ये है जब हमारा फ्रैक्शन चेंज होता है तो उलट जाता है।
वही हमने यहाँ पर उलट दिया है, इसको हमने उलट दिया है, ये आपका कट जाएगा। आपका मैटर क्या बचा, 3√3 माइनस 4 प्लस 3√3। इसको हमको रेशनलाइज करके आंसर लाना है। तो देखिए कैसे रेशनलाइज किया जाएगा, कैसे वर्क होगा, यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3√3 माइनस 4 और नीचे को क्या करेंगे, थोड़ा सा सुंदर बना देंगे 3√3 प्लस 4। कहिएगा ऐसा क्यों? ऐसा करने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यानी कि 3√3 पहले लिख दिया और 4 को बाद में। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे वाला जो मैटर होता है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुना करना। चलिए एक स्टेप हम और समझते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में जो होगा बच्चों, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर टाइप है, वो भी हम कर लेंगे। और ये नीचे वाला पार्ट, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैटर और ये मैटर, ये मैटर ये मैटर दोनों सेम टू सेम है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा, ये देखिए खूब गौर से देखना सब आप लोग कि ये a प्लस बी है और यह a माइनस बी है, यह a प्लस बी है और यह a माइनस बी है। तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम रफ करेंगे बोर्ड और फिर हम आप लोगों को ऊपर बताएंगे बच्चों, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। यहाँ पर हम इसको लिख करके समझाने की कोशिश करते हैं, इस मैटर को खूब अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हमने इक्वल का साइन दे दिया, ठीक है, हमने इक्वल का साइन दे दिया और ये हमने एक बड़ा सा लाइन खींच दिया। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब 3√3 और b मतलब 4। एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला को समझा देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी बात को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको पूरे को a माना है और इसको b। इसका मैंने लिखा a स्क्वायर, इसको लिखा b स्क्वायर और फिर 2ab। अब नीचे वाली पार्ट की बात आती है बच्चों, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम सब मिटा करके इस पर काम करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बटा ले लेते हैं। ये 3√3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर तो होगा ही और √3 का भी स्क्वायर होगा बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 तो होना ही है। 2 तिहाई 6 6 चौका 24 माइनस 24 √3 और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, की बात को ध्यान रखना है। 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर केवल 3 प्लस 16 माइनस 24 √3। 9 3 का 27 27 माइनस 16, ऊपर 9 3 का 27 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन इसमें घटाएंगे तो 11। तो इनको जोड़ते हैं तो ऊपर आ जाएगा 27 और 16 43 माइनस 24 √3 बटा 11। तो आपके इस प्रश्न का यही आंसर है बच्चों। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है,
और इस प्रश्न का यही आंसर है। मैं हट जा रहा हूं, आप नोट कर लो फिर। और मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं, वीडियो बड़ा नहीं हुआ होगा, एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, आप जल्दी से नोट कर लेंगे, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, -10 स्क्वायर 45, sec sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इस क्वेश्चन को मैं एक अच्छे तरीके से बता रहा हूं, जैसा कि शायद ही कोई बताए। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, यहां समझिए खूब अच्छे से। आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है। सॉरी बच्चों, मार्कर का मिसिंग हो रहा है, सॉरी। देखते हैं। हाँ, आपको पढ़ाया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों साइन स्क्वायर अगर 30 हुआ प्लस कॉस स्क्वायर 30 हो तो क्या होगा, एक ही ना हुआ। यानी एंगल अगर मैच कर दे, ये बात बहुत ही अच्छी बात है, बस समझने वाली चीज है। अगर आप समझते हैं ना तो बहुत आसान है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, और नहीं समझते तो थोड़ा परेशान होंगे। समझिए, यानी कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो भी 1 ही आएगा। मतलब ये फॉर्मूला है, अगर थीटा का मान सेम हो जाए ना बच्चों, तो एक आना ही है। क्या आना है, एक आना ही है। उसी के चलते हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम 1 लिख देंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे। कोई भी टीचर नहीं काटेगा, ये बात याद रखिएगा, और हमको आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाना। ऐसे रख के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान। देखिए, तो बात आती है, अब इसको रख कर देते हैं यहाँ पर। बात आती है कि हम यहाँ पर लिखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 है तो 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है तो sec 30 का मान होता है कितना है, sec 30 का मान होता है 2/3। इसको उलट दीजिए, मतलब यहाँ पर इसको स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और tan का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 45 का 1 का स्क्वायर। नीचे आप लिख देंगे डायरेक्ट 1, कोई तालमेल नहीं, कोई झमेला तमेला नहीं, डायरेक्ट 1। क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान 1 होता है। आप लिख के बना सकते हैं, काट कूट के 1 ही आएगा। यहाँ पर छोटा सा बात लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है। बात खत्म। अब नीचे का झंझट खत्म हो गया। अब समझिए, हमारे पास आया 5 इंटू 1/4। क्यों भाई, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, और 3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे बाई 1 का कोई मैटर नहीं होता है, आप जानते हैं क्लास 8 से ही 9, 10 सब में बताया जाता है कि बाई 1 का कोई मैटर नहीं होता है। आगे समझते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपको 5/4, और ये हो गया आपको 4 4 जा 16/3, और ये -1/1 ले लेते हैं। अब ये 4 और 3 का एलसीएम 4 3 1 सब का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 से काटिएगा 12 को, 4 से काटिएगा 12 को, 4 3 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 बचेगा 4 16 64, माइनस 1 से अगर 12 को काटते हैं आप, 1 से अगर 12 को आप काटते हैं तो 12 12 में कटेगा, और यह फिर 12 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहां पे समझते हैं बस। 15 और 64 जोड़ लीजिए, उसमें से 12 घटा लीजिए, तो 5 और 4 9, 1 और 6 7, और -12/12 भी है, ऊपर हो जाएगा 67/12। तो बच्चों
ये कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। 67/12 भी आंसर आएगा। इसमें मैंने एक छोटा सा क्लिक बताया है आपको कि अगर एंगल सीधा सीधा हो जाए और फॉर्मूला पर बैठ रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है वहां पर वैल्यू रख के निकालने की, आप निकाल सकते हैं लेकिन आंसर तो वही ना आएगा जी। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट में। इस तरह से आज हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। दोनों क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और वीडियो भी थोड़ा बहुत तो बड़ा हो ही रहा है, 15-20 मिनट हो जाता है। तो फिर इसका जो अगला सेक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव्स नीचे बचे हुए हैं इसी क्लास एक्सरसाइज 8.2 के, मैं अगले वीडियो में कल नहीं परसों मंडे को आपको दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए। आप सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए, मैं आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कराता रहूंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।